एक छोटे से गांव के बाहर सड़क किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक गरीब माँ और उसकी छोटी बेटी राधिका रहती थीं। माँ का नाम सीता था। दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। सीता रोज सुबह जल्दी उठती और अपनी बेटी राधिका का चेहरा प्यार से सहलाती। राधिका की आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसके जीवन में गरीबी की गहरी छाया थी। सीता के पास कोई काम नहीं था। पति कई साल पहले बीमारी से मर चुके थे। घर चलाने के लिए उसे मजबूरी में भीख मांगनी पड़ती थी। वह रोज राधिका का हाथ पकड़कर गांव के बाजार में जाती और लोगों से मदद मांगती। एक दिन राधिका ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम भीख क्यों मांगते हैं? क्या हम भी दूसरों की तरह काम नहीं कर सकते? गांव के कुछ लोग दयालु थे। वे कभी कभी उन्हें थोड़ा चावल, आटा या बचा हुआ खाना दे देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते और कहते, जाओ यहां से, हर रोज भीख मांगने आ जाती हो। यह सुनकर सीता का दिल टूट जाता था, लेकिन वह चुप रहती थी। उसे पता था कि अगर वह भीख नहीं मांगेगी तो उसकी बेटी भूखी रह जाएगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव कीचड़ से भर गया था। उस दिन किसी ने भी सीता और राधिका को कुछ नहीं दिया। शाम तक दोनों पूरी तरह भीग चुकी थीं और उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। राधिका धीरे से बोली, माँ, आज बहुत भूख लग रही है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, बेटी, थोड़ा और सहन कर ले, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। रात को दोनों अपनी झोपड़ी में बैठी थीं। छत से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। राधिका कांप रही थी। सीता ने अपनी पुरानी साड़ी का आधा हिस्सा बेटी को ओढ़ा दिया और खुद ठंड सहती रही। राधिका ने मां से पूछा, मां, क्या मैं भी बड़ी होकर भीख मांगूंगी? यह सुनकर सीता का दिल जैसे टूट गया। उसने तुरंत कहा, नहीं बेटी, तू पढ़ेगी, लिखेगी और एक अच्छी इंसान बनेगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी मेरी तरह दुखों से भरी हो। अगले दिन सीता ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को स्कूल भेजेगी। अगले दिन वह राधिका को लेकर गांव के सरकारी स्कूल गई। स्कूल के मास्टर जी ने उनकी हालत देखी। राधिका के कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ने की चमक थी। मास्टर जी ने प्यार से पूछा, बेटी, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? राधिका ने तुरंत कहा, हाँ मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मास्टर जी का दिल पिघल गया। उन्होंने राधिका को स्कूल में दाखिला दे दिया और कहा कि उसे किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल से मिल जाएंगी। उस दिन सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। अब हर सुबह राधिका स्कूल जाती और सीता गांव में भीख मांगने जाती। शाम को जब राधिका पढ़ाई करती तो सीता उसे बड़े ध्यान से देखती और सोचती कि उसकी बेटी एक दिन जरूर बड़ी इंसान बनेगी। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। एक सर्द रात सीता बहुत बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था और शरीर कांप रहा था। उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। राधिका पूरी रात अपनी माँ के पास बैठी रही। उसने माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। सीता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, अगर मैं न रहूं तो भी तू पढ़ाई मत छोड़ना। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। राधिका जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद गांव के लोगों को सीता की हालत का पता चला। इस बार गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर उनकी मदद की। उन्होंने सीता का इलाज करवाया। धीरे धीरे सीता ठीक हो गई। उस दिन राधिका ने मन ही मन एक वादा किया कि वह बहुत मेहनत से पढ़ेगी और एक दिन अपनी मां को इस गरीबी से बाहर निकालेगी। साल बीतते गए। राधिका पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाए। गांव के लोग भी अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन राधिका ने अपनी मां से कहा, मां, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी और तुम्हें कभी भीख नहीं मांगने दूंगी। सीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे।
उसे अपनी बेटी पर गर्व था। गरीबी, भूख और अपमान के बावजूद राधिका और सीता ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका प्यार और हिम्मत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहानी से सीख: गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती। अगर हिम्मत और उम्मीद हो तो सबसे कठिन जिंदगी भी एक दिन बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको ये प्यारा सा वीडियो आखिर लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।